आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़ा सा डीप में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 68वीं बीपीएससी से जो क्वेश्चन की क्वालिटी है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो थोड़ा डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो कि 66 बीपीएससी में पूछा जा चुका है वो है कि 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था। तो स्वराज्य पार्टी का गठन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये दोनों कांग्रेस के ही नेता थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें सीआर दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे स्वराज पार्टी का। हुआ यूँ था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का मानना था कि विधानमंडलों में प्रवेश कर जनता की आवाज़ और मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है और राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत किया जा सकता है। ये राष्ट्रीय आंदोलन जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद का टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग स्थगन पारित हो चुका था। तो ये उस आंदोलन को स्वराज्य पार्टी बनाकर स्वराज्य आंदोलन को चाहते थे कि ये विधानमंडल में अपनी सदस्यों को भेजे और सरकार तक जनता की आवाज़ को पहुंचाए। तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सीआर दास कर रहे थे, अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनाया, जिसे सामान्यतः भाषा में स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना जाता था, जिसके अध्यक्ष फिर से मैं बता रहा हूँ सीआर दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। किसने आकर्षित किया? तो चंपारण के बारे में सबसे पहले बात कर ले कि ये बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुई थी और इसे बीपीएससी कई बार कई तरीके से पूछा है, या ऑलमोस्ट कहा जाए तो बीपीएससी के प्री में चंपारण से रिलेटेड एक क्वेश्चन होना अनिवार्य की तरह लगता है। 66वीं बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो राजकुमार शुक्ल एक स्थानीय नेता थे जो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत आने के पश्चात ही गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ था। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का जिक्र किया। आगे कई महीनों तक वे गांधी जी से आग्रह करते रहे कि एक बार चंपारण चलकर किसानों से मुलाकात किया जाए। 1917 में इस आंदोलन में गांधी जी ने चंपारण के किसानों को नीलही जमींदारों से मुक्ति दिलवाई थी। और एक बात बताता चलूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा की उपाधि दी थी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया? तो निसंदेह ये चंपारण है। चंपारण से ही गांधी जी के भारत में आंदोलन की शुरुआत होती है। सत्य अहिंसा के बेस पर जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, जो पूरी
3 दशकों तक चला, जो पूरे लगभग 3 दशकों तक चला। तो उस आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही हुई थी। चौथे प्रश्न पे आते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ क्वेश्चन में रचयिता की जिक्र किया गया है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसी ने नहीं लिखा था। ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से किसी ने नहीं लिखा था। इसे जो लिखने वाले थे वो शायर, उर्दू कवि बिस्मिल्लाह अजीमाबादी थे। बिस्मिल्लाह अजीमाबादी थे जो पटना के रहने वाले थे। यहाँ इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है। राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गज़ल को उन्होंने गाया था। वो तब गाए थे जब वो जेल में थे और एक जब वो जेल में थे और राम प्रसाद बिस्मिल इस गज़ल को फेमस किया था, इस गज़ल को लोकप्रिय बनाया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये वकील भूलाभाई देसाई थे। भूलाभाई देसाई ने दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पैरवी की थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये क्वेश्चन भी चंपारण से ही जुड़ा हुआ है। 66 बीपीएससी में आप देख सकते हैं कई क्वेश्चन जो चंपारण से जुड़े हुए हैं। तिनकटिया पद्धति का मतलब होता था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य माना जाता था। जो किसान अपने ज़मींदार के इस कानून को नहीं लागू करते थे, उन पे बर्बरता दिखाई जाती थी, शोषण किया जाता था। और नील की खेती करने से किसान को घाटा ये होता था कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाती थी। इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि वो अपनी ज़मीनों पर नील की खेती करें, लेकिन ये अनिवार्य किया गया था चंपारण में ज़मींदारों के द्वारा। और अंग्रेज ज़मींदार होते थे जो नील की खेती के लिए विवश करते थे वहाँ के किसानों को। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थी? देखिए, ये एक्चुअली अधिनियम 1935 के बारे में कहा गया है। 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो लाहौर कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी उसमें स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मना लिए थे। तो कहीं ना कहीं एक आशा थी कि हमें जब अगली बार सुधार अधिनियम लाया जाएगा तो हमारे बीच में कुछ रियायत दी जाएगी, कुछ हमें स्वतंत्रता तो ज़रूर हमें स्वतंत्रता के नज़दीक रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक की ये यात्रा थी 240 मील। याद रखिएगा, यहाँ पर फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि 240 मील और इसे अगर किलोमीटर में करें तो 390 किलोमीटर। अगर आप 240 मील ऑप्शन में देखेंगे तो भी टिक आउट कर सकते हैं, नहीं तो 390 किलोमीटर दिया हुआ होगा। तो ये कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसे ध्यान रखिएगा।
उसके बाद 24 दिन लगे थे। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी इस यात्रा को संपन्न किया था। 6 अप्रैल को जब गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुँचे तो एक सांकेतिक तौर पे नमक बनाकर तोड़ा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, भागलपुर में जो किए थे वो महादेवलाल सराफा थे, जो कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद किसानों के नेता थे और ये बिहार से थे। तो बिहार और मॉडर्न में बिहार और जो नेशनल लेवल का हिस्ट्री है, राष्ट्रीय आंदोलन है, अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 23 से 24 क्वेश्चन बीपीएससी के सिलेबस में अभी तक पूछा गया है। बिहार में स्वराज्य दल का गठन, तो स्वराज्य दल के बारे में अभी हमने जिक्र किया था पहले क्वेश्चन में कि मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव थे और सीआर दास उसके अध्यक्ष बने थे। 1923 में इसका गठन हुआ था इलाहाबाद में, जो कि एक कांग्रेस के अंदर की ही कमेटी थी। कुछ कांग्रेस के कुछ नेताओं में असहमति हो गई थी, जिसके कारण ऐसा उन्होंने किया था। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार में स्वराज्य दल का गठन किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, जैसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात आए तो हमें विनोबा भावे, पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये काफ़ी प्रचलन में है, बचपन से इसे सब लोग जानते हैं, पढ़ते आए हैं। और ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ये अप्रैल में तिलक ने पुणे में किया था और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। उद्देश्य ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को होम रूल या स्वराज्य देने की मांग के पक्ष में उन्होंने स्थापना किया था। और इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा दिया था। भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है, एनी बेसेंट ने कहा था। तो ये दो लोगों ने अलग अलग महीने में, एक ही साल के अलग अलग महीनों में अलग अलग एरियाज में होम रूल लीग की स्थापना किए और उसी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। ये पंजाब में हुआ था। यहाँ पर और भी मैं बात कर लूँ, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा एक स्थान है जहाँ पर ये घटना हुई थी। और भगत सिंह को फांसी आप जानते होंगे 23 मार्च 1931 को दिया गया था। यह वो दिन था जब भारत का एक वीर सपूत हंसते हंसते फांसियों पर लटक गया था। आगे हम और भी देखेंगे क्वेश्चंस दूसरे वीडियो में। ये 66 और 65 बीपीएससी के प्री